अल्लाह मियाँ मेरी मदद कीजिए। आज मेरे निकाह वाले रोज भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ तो मेरा वो मकसद है जिसके लिए मैं न्यूयॉर्क से भोपाल आई हूँ, और दूसरी तरफ मेरी आपी और जीजू हैं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी आपी ने मेरा निकाह एक ऐसे लड़के से तय कर दिया है जिससे मैं कभी मिली तक नहीं। आप तो जानते हैं, शादी मेरे लिए जिंदगी भर का कमिटमेंट है, जो एक बार किया तो ताउम्र निभाऊंगी। पर मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। हेल्प मी अल्लाह मियाँ। बाकी आपकी जो भी रजा होगी वो मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। निखत बाजी, समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से मैं क्या पहनूं। इस बार ना मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। लोग सच कहते हैं खूबसूरत लड़कियों में ना अकल ही नहीं होती। अब कितनी प्यारी दिख रही हैं, और ऐसी बातें। पता है मुझे मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। निखत बेटा, बेटे ये क्या है? हाँ, हमारे अच्छे वाले बेटे हैं ना आप। भाभी समझाइए ना इसे। हजारों कपड़े देख चुकी हैं और सुबह से बस एक ही रट। हाय हाय निखत, होने वाली दुल्हन इस तरह की हरकत करती हैं क्या? कल ससुराल जाओगी तो इस तरह से करोगी? अल्लाह कसम, एक तो पहले ही रंग थोड़ा दबा हुआ है। तुम्हारे लिए तो बेटा तहजीब बहुत जरूरी है। हमारे कहने से इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आ रहा है बेटा, कम से कम हमारी तो इज्जत रख लेना। हाँ, अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती, पर हमारी चची जान जब निकाह करके आई थी ना, तो अल्लाह कसम पूरे 2 साल तक हम तो यही सोचते रहे कि वो गूंगी हैं। ये होती है तहजीब। अम्मी, अब चाची की कैसे रहने दीजिए, हमें बहुत सारे इंतजाम करने। आइए निखत बाजी, चलिए चलिए। हाय शेरी, अब तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इमरान बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अब हमने लड़की दी है तो लोग अच्छे ही होंगे ना। शुक्रिया भाभी, आप न होते तो हमारा क्या होता। एलो शेरी, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम। अरे एक बेशक तुम हुमैरा के अब्बू की मुंह बोली बहन हो, पर खुदा कसम हमने तुम्हें हमेशा सगी से बढ़कर ही माना है। और तुम बेफिक्र रहो, हम सच कह रही हैं, इस साल निखत का निकाह हम करवा के रहेंगी। हाँ इंशाल्लाह। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। लो, इमरान हाशमी की फैन ऐसी हो तुम, और ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है। अब अगले साल हमारी शादी पक्की। तुम तो जानती हो सिमरन, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरा नाम सिमरन नहीं, मौसम है। मौसम? मौसम तो बदल जाते हैं। ये वाला रख लो, सेम भी रहेगा, और सिमरन बेटर सूट कर रहा है। मैं तो बस यूं ही कमिटमेंट दे रहे थे। हर साल 150 लड़कियों को तो दे ही देते हो। ये तो बस नेट प्रैक्टिस चल रही थी। वैसे भी ये सारी लड़कियां तो खुद मेरे पीछे आती हैं। अच्छा, तुम तो जानती हो इन बेचारियों का दिल ना टूट जाए, इसलिए हम भी थोड़ा हंस बोल लेते हैं। लेकिन
इस दिल में एक ही चेहरा बसता है, और वो चेहरा। ओए, उंगली इधर घुमाई ना तो तमाचा मार दूंगी। मैं नहीं फंसने वाली तुम्हारी झूठी बातों में। तो सच्ची वाली कर लेंगे। जो अपना चाम है ना, कहीं और जाके इस्तेमाल करना। सोच लीजिए मेरा बेगम, कहीं सारी जिंदगी अफसोस न करना पड़े। सोच लिया। अभी तो तुम्हारी तस्वीर मेरे वॉलेट में है, दिल में किसी और की बसा ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार, तुम इतने कमीने कब से हो गए? बचपन में तो ऐसे नहीं थे। बचपन में तो आप भी ऐसी नहीं थी मेरा बेगम। वो कम सिनी का हुस्न था, ये जवानी की बहार। वो कम सिनी का हुस्न था, ये जवानी की बहार। था यही दिल तेरे रुख पे तब भी, मगर कातिल न था। जाइए जाइए, किसी और के हाथों कत्ल हो जाइए। अल्लाह न करे उमेरा बेगम, मगर अफसोस तो बहुत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुंवारी बैठी होगी हमारे लिए। हाँ मियाँ, यही मौका है, जैसे जमा दो इंग्लिश झाड़ के। हाय, myself अकरम, good meeting you. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जोया बिन्ते सैयद फारूक अली, तुम्हारा निकाह मोहम्मद अकरम बिन मोहम्मद असलम से 20,51,000 सिक्के राजुल वक्त महर मुअज्जल पर होना तय पाया। तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है? कबूल है? मुझे कबूल नहीं है, मुझे कबूल नहीं है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। जोया, Zoya, it's me. अनवर, जोया कहाँ है? अनवर, अनवर, जोया कहाँ है? गलती हमारी भी है जीनत,
हम जोया को एक ऐसे रिश्ते के लिए मजबूर कर रहे थे जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। अल्लाह उसे अपनी चाहत पहचानने की वो फैजल घाट है ना, नई बाइक लेकर आया। अब मेरी वाली से तेज है, बड़ी शेखी बगा रहा था। ये मेरे बड़े भाई ने दिलाया है। मुझे क्यों बता रहे? ऐसी आप तो जानते ना अब्बू को, मेरे ऊपर अगर पैसे खर्च करने की बात आए बस जान निकल जाती है उनकी। कभी कभी ऐसा लगता है इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये हवेली, ये बाइक, ये मोबाइल, ये नौकर चाकर सब गरीबी की लामत है। बहुत बहुत गरीब हूं मैं। अगले 2 दिन में मसरूफ हूँ। भाई मंडे तक भी मिलेगा तो चलेगा ना? फैजल घाट से मैं ट्यूसडे को मिल लूंगा। भाई का दिल दरिया, कैश समुंदर है। ऐसे भाई मुझे अभी आपके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यार क्या बदतमीजी। भाईजान तहजीब कहते हैं इसे, और सलाम करना तो सुन्नत होती है। अब वो जवाब देना दे उनकी मर्जी, हम क्यों किसी का गुनाह अपने सर पे ले। भाई आपका मन नहीं करता क्या ऐसे किसी को सलाम करने को? वैसे भाई आपकी लाइफ में कैसी लड़की आएगी? मेरे और आपकी चॉइस तो काफी मिलती है। अल्लाह करे लड़की के मामले में लगो। तो मुझे तो हमेशा लगता है भाईजान कि मेरे आपके बीच एक लड़की आएगी। भाईजान उसे इस तरफ आते हुए देखा है? चलो उस तरफ देखते हैं। वो खूबसूरत क़यामत पता नहीं कहाँ चली गई। अरे जाएगी कहाँ, इधर ही होगी। उसने काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए है। तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। Are you okay? Yeah.
डिसअपॉइंटेड? जी? आपने इतनी कोशिश की मारने की, मैं फिर भी बच गई। सॉरी। आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाते हैं आप? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहते हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। तभी आप इतने बदतमीज हैं। आप मेरी बात सुनिए, बहुत ही पेपर स्प्रे, काली मिर्ची का स्प्रे रखना पड़ता लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए। I was better off in New York. न्यूयॉर्क में ठीक थी मैं। ये जगह ही ऐसी है, जो भी लड़कियों को देखता बस घूरता ही रहता है। लड़कियां अपनी प्रोटेक्शन करो तो कैसे करो? अगर लड़कियां अपनी नजरें नीचे रखकर चले तो उन्हें और किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और घर से ऐसे तमाशा बन के निकलेंगे तो सब वैसे ही देखेंगे। Excuse me, आप जैसे लोग सारी रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पर ही क्यों लगाते हो? अगर इसे प्रोटेक्शन की जरूरत है तो जरूर यही कुछ करती हो। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो जरूर इसी ने कुछ किया होगा। इस कंट्री में सारी रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पर ही क्यों है? डोंट ड्रेस अप, ये मत करो, सजो मत, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री? जिसे आप पाबंदी कह रही हैं उसे हम तहजीब कहते हैं। नुमाइश पश्चिम की अदा, शर्म पूरब का गहना। इस मुल्क में औरतें इसी गहने से सजती। बहरहाल आपके निकाह के रोज मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आज निकाह नहीं है मेरा। पता नहीं हाँ क्या हो रहा होगा। पता नहीं। सत्रह साल बाद अब्बू उन लोगों से मिलेंगे। 17 साल? अम्मी कैसे मिलेंगे उन लोगों से? पर पुप्पी क्यों गई उनके साथ? अम्मी अब्बू के साथ जाना चाहती थी। पर वहां तो असद भाई की अम्मी भी होंगी ना? कितना अजीब है ना ये सब। मैंने तो आज तक असद भाई की अम्मी को देखा तक नहीं। नजमा को कॉलेज में देखा है ना, वो उनसे बहुत मिलती है। डॉक्टर ने कहा है जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। मेरे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते।
असद, ये कैसी बातें कर? असद, असद क्या कर रहे हो तुम? असद क्या कर रहे हो तुम? रुको असद। असद क्या कर रहे हो असद? असद क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। असद तुम्हारा खून बह रहा है। मेरी रगों में बहता खून बह ही जाए तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कहते। असद खुदा के लिए रुक जाओ। असद मेरी बात तो सुनो बेटा, बात तो सुनो बेटा। लड़के वाले कहाँ हैं? जहन्नुम में। अरे तुम्हारा इंतजार कर करके वापस चले गए। निखत को देखा उन्होंने भाभी? शेरी, कभी तो अक्लमंदी की बात कर लिया करो तुम। अरे बगैर माँ बाप की लड़की दिखा देते क्या उन्हें? बहाना बनाकर वापस भेजना पड़ा। राशिद मियां आप, अरे आप पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि आज ही के दिन आपको उनसे मिलने जाना पड़ा? जरा सी चोट क्या नहीं आई? अब 17 साल पुरानी जख्मों को फिर से हरा करने के निकल पड़े। अरे इन लड़कियों से पूछो क्या हालत हुई है हमारी। हर आहट पर हम बाहर भागने को होती थी, कहीं आप लोग तो नहीं आ गए। और हुमैरा के अब्बू, अल्लाह, उनका गुस्सा तो पूछो मत। अल्लाह, भाईजान को पता चल गया भाभी? है तो क्या उनको बिना बताए रिश्ता हो सकता था ये? क्या खुदा, लड़की का क्या होगा कभी सोचा है? माशाल्लाह वैसे ही एक तो परिचय है। अम्मी बोलने दो अब तुम हमें। देखो ये तीसरी बार है कि निखत के लिए रिश्ता आया और तीनों बार में रिश्ता पक्का नहीं हो। इस बात का जरा सा भी इल्म है आप लोगों को कि दुनिया भर में लोग किस तरह की बातें करते होंगे? वो चूल्हा भट्टी वाले हाजी इरफान साहब, याद है उनकी बेटी? अरे निहायत ही शरीफ लड़की, 2 बार बेचारी का रिश्ता क्या टूटा। सारी दुनिया में ये बातें होने लगी कि लड़की में ही कोई कमी होगी। 33 साल की हो गई है, आज भी कुंवारी बैठी हुई है घर में। और ये तो तब जब उसकी अम्मा दोनों हाथों में 18 तोले के जेवर लेकर तैयार बैठी। और हम कह दे रहे हैं राशिद मियां, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे असद को जो हुआ वो हुआ, दिलशाद संभाल लेती। आप क्यों गए वहां? अब एक बार जब आपने उनको दिल से दूर कर दिया है तो दिल में उनकी यादें लिए क्यों घूम रहे हैं अब तक? रज़िया भी, चांद जमीन से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, पर पानी में उसका अक्स दिखना बंद नहीं हो जाता। असद बेटा है राशिद का, उसके दिल से उसकी याद कैसे जा सकती है? और क्यों नहीं होगा उसे दर्द? बेटे का दर्द वही समझ सकता है जिसके पास बेटा हो। बड़ा ताना दे दिया आज आपने। बेटा बेशक ना हो, औलाद तो है, और औलाद का दर्द हम खूब समझते हैं, लेकिन कभी भी हमने औलाद को खानदान की इज्जत से ऊपर नहीं रखा। भाभी माफ कर दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। हम तो इस बात से परेशान हैं कि अब निखत का क्या होगा। बात बहुत तो नहीं बिगड़ी, वो लोग फिर से आएंगे ना निखत को देखने। उनको क्या पड़ी है? उनके लड़के को रिश्ते की कमी है कोई? इरिगेशन में इंजीनियर है, इंदौर में ही 2-2 मकान हैं उनके, फिर भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। अरे बहुत मानते हैं हमको, इसीलिए तो इतनी बदतमीजी हो जाने के बावजूद भी निखत को देखने दोबारा जरूर आएंगे। जैसे वो लोग नहीं आएंगे तो निखत को दूसरा रिश्ता मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप तो ऐसे ही हालात से बेखबर बने रहिए। अल्लाह कसम, जो आज हुआ है ना
वो फिर से होगा। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? असद कैसा है? ठीक है। अयान को कैसे पता चला कि असद हॉस्पिटल में? हम समझ सकते हैं कि जब तुम्हें खबर मिली तो तुम्हारा वहां जाना जरूरी था, लेकिन बात तो यह है कि तुम्हें खबर मिली कैसे? अयान से। अयान, दादी प्लीज, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मालूम है कि मैं सही हूं। अयान, अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत ही लगती है। जो कुछ भी हुआ इसका मतलब कतई ये नहीं कि तुम बड़ों से बदतमीजी से पेश आओ। सारी जिम्मेदारी हमारी है दादी, उनकी कुछ नहीं। वो होते कौन है मुझसे इस तरह सवाल पूछने वाले? मैं अपने बड़े भाई से मिलूं या ना मिलूं, इसका फैसला कोई कैसे कर सकता है दादी? मैं जानता हूँ सब क्यों हो रहा है दादी, अब्बू की वजह से। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया दादी, एक रीढ़ की हड्डी देना भूल गए। कैसे बाप है वो? कोई शख्स उससे जवाब तलब कर रहा है कि वो अपने जख्मी बेटे से हॉस्पिटल क्यों मिलने गए, और वो खड़े होकर सुनते रहे। ऐसा लगता है जैसे वो मामू के गुलाम है दादी। शर्म आती मुझे उन्हें अपने बाप कहते हुए। जानते हो, जो तुम आज इतना बोल रहे हो राशिद की वजह से। उसने असद पर नहीं, तुम्हारे सर पर बाप का साया दिया। क्या नहीं किया हमने उन लोगों के लिए? कौन नहीं जानता कि आपने राशिद के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अयान के साथ आपको थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था। जी, पतंगे डोर को कसकर खींचने से भी टूट जाया करती है। आखिर हुमैरा का रिश्ता कराना चाहते हैं हम अयान से, लेकिन आज आपने उसको कुछ ज्यादा ही डांट दिया। सख्ती उतनी ही ठीक है कि वो घर में तमीज से रहे, पर इतनी भी ना होने पाए कि वो घर छोड़कर ही चला जाए। और आखिर छोटी सी ही तो बात। छोटी छोटी बातों से ही दास्तान बनती है रसिया। एक ऐसी ही छोटी सी गलती शिरीन ने भी की थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।